अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम के अक्सर खेतों के अंदर पंजाब के अंदर रस्ट वाली, कुंगी वाली, रत्ती वाली बीमारी का हमला होता हुआ नजर आ रहा है। काश्तकार भाई, बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी होती है, कैंसर की तरह हमारी फसल को लग जाती है। 15 मन 20 मन से लेके 25 मन फी एकड़ तक पैदावार कम हो जाती है इस बीमारी की वजह से। लिहाजा इस बीमारी का बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके खेत के अंदर ये बीमारी नज़र नहीं आ रही तो फिर आपने बिल्कुल स्प्रे नहीं करना, कोई भी स्प्रे आप ना करें, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पत्तों के ऊपर ये बीमारी नज़र आ रही है, सबसे पहले आपने तशखीस करनी है। आपने पत्तों को देखना है, पत्तों के ऊपर आपको जर्द रंग का, पीले रंग का, हल्दी की तरह का आपको पाउडर नज़र आ रहा है। आप हाथ फेरते हैं पत्ते के ऊपर, पत्ते का जो रंग है वो आपके हाथों पे लग जाता है, पीले रंग का, हल्दी की तरह का, तो समझ जाए कि आपकी फसल के ऊपर रस्ट वाली बीमारी का हमला हो गया है। अब आपने इसका इलाज करना है और इलाज करने के लिए आपने किसी अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। अच्छे फंजीसाइड की बात मैं इसलिए करूंगा, अच्छा फंजीसाइड वो होता है जो अच्छी कंपनियां दे रही होती हैं और एक ही बोतल के अंदर दो जहर होते हैं। देखें, बाज़ फंजीसाइड ऐसे होते हैं जो एक बोतल के अंदर एक ही जहर होता है, यानी मिक्सचर नहीं होता, वो कमज़ोर होता है। आपने ऐसे जहर का इंतखाब करना है जो एक ही बोतल में दो जहर हों। यानी जैसे सिंजेंटा कंपनी, नया सवेरा वाले जो हैं वो मिस्टर टॉप के नाम से एक जहर दे रहे होते हैं जिसके अंदर दो जहर होते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबन भी होता है, डाइफिनाकोनाजोल भी होता है। 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। इसी तरह से बायर कंपनी नेटिवो के नाम से एक प्रोडक्ट दे रही होती है जिसके अंदर दो जहर होते हैं, टेबाकोनाजोल भी होता है और साथ में ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबन भी होता है। 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। अब जहर आपने ये याद रखने, ये आपको मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नामों से मिल जाएंगे, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपकी फसल के ऊपर दो चार पत्ते भी अगर आपको अपने खेत के अंदर नज़र आ जाते हैं तो इसका स्प्रे आप कर दें। अगर आपको ये बीमारी ज़्यादा नज़र आ रही है, खेत के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रही है, तो फिर आपको दो स्प्रे करने पड़ेंगे। एक स्प्रे करें और 5 से 6 7 दिन के बाद दूसरा रिपीट स्प्रे भी लाजमी कर दें। काश्तकार भाई, ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रही होती है। इसे मुकम्मल तौर पे हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी रफ्तार को हम कम कर सकते हैं। काश्तकार भाई, ये दाना छोटा रह जाता है, दाना पिचक जाता है। इस बीमारी की वजह से हमारे काश्तकार दोस्त की पैदावार कम हो जाती है। ना सिर्फ दानों की पैदावार कम होती है बल्कि तूड़ी भी ख़राब हो जाती है, जो तूड़ी हासिल होती है, क्योंकि पत्तों के ऊपर कैंसर की तरह ये बीमारी लग जाती है, पत्ते काले हो जाते हैं। काश्तकार भाई, बहुत से दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि देखें इस वक्त दाना तकरीबन बन चुका है तो फंजीसाइड का हम स्प्रे ना भी करें गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप कितने पैसे बचा लेंगे? जो पैसे आप बचा रहे हैं इससे ज़्यादा की तो आपकी तूड़ी ख़राब हो जाएगी। और याद रखें, अगर आप स्प्रे नहीं करते तो ये बीमारी जाते जाते 1-2 मन पैदावार तो लाजमी तौर पर कम कर ही जाएगी। पैदावार भी आपकी 1-2 मन कम हो जाएगी। और जो पत्ते जो ख़राब हो गए हैं, तूड़ी जो ख़राब हो गई है, काली तूड़ी हो गई जिसे जानवर फिर शौक से नहीं खाएंगे, वो आपका नुकसान अलग से है। लिहाजा स्प्रे करना ही बेहतर है। काश कभी एक स्प्रे करें या दो स्प्रे करें, लेकिन अगर खेत के अंदर बीमारी आ गई है तो फिर तो लाजमी स्प्रे करें, और अगर बीमारी नहीं आई तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।